सबको जुले सलाम। तो सबसे पहले मैं श्री दोरजे साहब हमारा प्रेसिडेंट लद्दाख पीपल्स एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे यहाँ जितने भी मेहमान VIP हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हेड्स सब यहाँ जो ऑनरेबल काउंसिलर ECs उनको पहले खतक से हम उनको वेलकम खरत कुछ थे ना बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, ये हम सब के लिए बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सर। बाकी आज बहुत ही तरक्की देना सर। इसी से फरोज सर थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक आपके टेन्योर में शुरुआत हुई आपके लिए एक हिस्टोरिकल डे और हम सब उनके लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। ले करगिल के रिलेशन हिंदू बुद्धिस्ट मुस्लिम के रिलेशन के एक मैं अपने पर्सनली देखे भी बहुत ही हिस्टोरिक है। तो इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट साहब से बोले कंबर अली साहब, जनाब असगर कंबलाई साहब, इस्लामी स्कूल के नुमाइंदे, IKMT, अंजुमन साहिब ज़मान, अल सुन्नत, नूर बख्शी, इन सब के हेड्स, श्री गुलाम जनरल सेक्रेटरी IKMT, अल सुन्नत के मिस्टर के खालिद, वेनरेबल मॉन्क्स, ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारे करगिल ब्रांच के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुरुब साहब, हमारे मूलबिक से आए हुए अमा शेमाले, अजंग माउंट सिरिंस कुंदुन, संगमेगा थान जोदला ईगन, जो भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है रिलीजियस तो हम ये सेरेमनी करते हैं। और ये मैं समझता हूँ लद्दाख के हिस्ट्री में एक याद रखने वाली एक दिन होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ले करगिल के रिलेशनशिप में एक बड़ा इरिटेंट था कि करगिल में बुद्धिस्ट का कोई वर्शिप प्लेस नहीं है। तो वो यहाँ के KDA के हमारे लीडर्स, ले एपेक्स बॉडी के लीडर्स और यहाँ के हिल काउंसिल, खासकर हमारे CC साहब और सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहिबान, उन सब की मेहनत से, उनकी सूझबूझ से मैं समझता हूँ आज का ये दिन हम यहाँ मना रहे हैं। रिलेशनशिप में लद्दाख में भाईचारा बढ़ाने के लिए
कि करगिल में एक हमारा टेम्पल बने, जहाँ पर यहाँ जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं हमारे बुद्धिस्ट लोग, और यहाँ से आते जाते रहते हैं, यहाँ से श्रीनगर जाते हैं, करगिल जाते हैं, लद्दाख जाते हैं बुद्धिस्ट, उनके लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, को चेयरमैन KDA कमर अली आखुन साहब, कन्वीनर KDA नासिर मुंशी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खालिद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, शेख मुस्लिम साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारे ज्ञान साहिबान, लहर करगिल से आए हुए जितने भी डिग्नेटरीज हैं, स्पेशली LBA के प्रेसिडेंट और उनके साथ आया हुआ टीम, और हमारे न्यूली करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट मरूब साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कर्मा डगल साहब, आप सबों को आज के इस तारीख़ी दिन पर, यकीनन आज का दिन लेह एंड करगिल और पूरी लद्दाख के लिए एक तारीख़ी दिन है। तारीख़ी दिन इसलिए है, हमारे यहाँ पे हज़ारों साल से बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम से ज़िंदगी करते आए हैं, और इसमें बीच बीच में कुछ अनासर हमेशा अपनी कोशिशें कर लेते हैं, इलाके के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ज़बान के नाम पे, किसी और नाम पे नफ़रत के कुछ न कुछ बीज बोए, और उसमें से एक बीज गुनपा का इशू था। बकौल फ़ारसी मुहावरा देर आया दुरुस्त आया, अगरचे आने में काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन सही समय पे आया। सही समय इसलिए मैं आपको कहूँगा, 2020 के बाद जब KDA बना करगिल में, फिर इसके बाद लेह में एपेक्स बॉडी बना, और 21 से हमारा कोऑर्डिनेशन बना, दोनों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बना, और उस मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे कॉमन एजेंडा बना जो 4 पॉइंट एजेंडा है। इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर KDA और एपेक्स ने न सिर्फ आपके पॉलिटिकल एजेंडे को, न सिर्फ आपके जोग्राफिकल एजेंडे को, लद्दाख के आवाम के सारे एस्पायरेशंस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, और उन सबों में से जो कम्युनल हार्मनी थी, जो बेसिक हमारी नीड्स थी, उसको स्ट्रेंथन करने की, और उसके लिए पूरी टीम KDA और एपेक्स बॉडी के मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। उसमें हमारे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन टिप्सन साहब, अगरचे वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारा गुनपा का इशू निकला, और जिस खूबसूरती से KDA और LBA ने इस गुनपा के इशू को रिजॉल्व करके 2022 में एक डिसीजन ले ली। बहुत सारों को यकीन ही नहीं था कि वो डिसीजंस कभी अमली शक्ल में, प्रैक्टिकल में, हर तरह से कोशिश की किसी तरीके से फिर कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब किया जाए और एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा की जाए। लेकिन जिस संजीदगी से, जिस सिंसियरिटी से हमारी लीडरशिप ने, चाहे वो एपेक्स बॉडी के हों या KDA ने, और जितने भी मेंबर्स हैं, और बिलखुसूस मैं मुबारकबाद देता हूँ आज लद्दाख के आवाम को, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम, जिस मोहब्बत से, चाहत से इन्होंने इस बाइंडिंग को मजबूत बनाए रखने में अपनी ताउन दी, अपना योगदान दिया, और आज उसी का रिजल्ट आपको आज के इस तारीखी दिन पे देखने को मिला। और गुनपा का नई बुनियाद जो फाउंडेशन स्टोन है, भूमि पूजन है, वो आज यहाँ पे हमारे दर्जे साहब की क़यादत में, जिनके साथ हम पिछले 4 सालों से हमेशा, मुस्लिम के जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं। और जो दर्जे साहब ने कहा, वाकई
किसी भी कम्युनिटी का जब कोई रिलीजियस कोई कंस्ट्रक्शंस होती है तो उसमें मेनली उसी कम्युनिटी के ही लोग होते हैं। ये पहली बार है क्योंकि सारे लोग लद्दाखी उतावले थे कि इस बाउंडिंग को और ज़्यादा किस तरीके से मजबूत करें, और हमारी लीडरशिप ने उस वक्त कमिटमेंट दिया था जिस दिन इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा पूरी करगिल के सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सारी सोशल पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे हाजिर होंगे और आपके साथ शाना बशाना इस भूमि पूजन में और इस फाउंडेशन में होंगे। और आज हमने ये करके दिखा दिया। ये यकीनन लद्दाख के लिए तारीखी साल रही है। इसमें हमें खुशकिस्मती से जो कोलिशंस हमने यहाँ पे बना ली उसके ज़रिए काउंसिल हमारी जो बनी डॉक्टर जाफ़र अखुंद साहब की क़यादत में, इन्होंने पूरी कोशिश की और फॉर्मर जो हमारे काउंसिल थे फेरोज साहब, सीसी साहब और इनकी टीम ने भी कोशिश की। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ नहीं रखा इस चीज़ को न होने में, और बदकिस्मती आज जब सारी चीज़ें होने पे आए और फाइनल हुआ है, आज भी इन्होंने अपनी तमाम तर कोशिशें की। लेकिन जहाँ पे आपका विल हो, जहाँ लोग ठान लें कि हम कर लेंगे, तो उस पब्लिक के विल के सामने, अवामी ताकत के सामने कितनी बड़ी ताकत हो, हर एक को झुकना पड़ता है। और एक दिन हमें यकीन है, पूरी लद्दाखियों को यकीन है, एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लद्दाखी आवाम के 4 पॉइंट एजेंडे के सामने झुकना पड़ेगा और इनके 4 पॉइंट एजेंडे को मानना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट हमारे करगिल यूनिट के मुरुक साहब, सबसे पहले मुरुक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि प्रेसिडेंटशिप लेने पे, और मैं गुरजे साहब को भी, क्योंकि आपने रिसेंटली एज ए इस LBA का प्रेसिडेंटशिप संभाला है, तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। वाकई रियली ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का मुकाम है कि एक कम्युनल हार्मनी के लिए एक आज से ये हमारा जो गुम्पा बनने जा रहा है वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। हम जानते हैं, मैं सबसे पहले मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये मेरे टेन्योर में ये मुमकिन हुआ, चाहे जिसका सिला ख़ास कर जब मैंने यहाँ पे एज ए CC यहाँ पे मैं अक्टूबर में एंडिंग अक्टूबर के आसपास आ गया, तो हमारे KDA के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब, करमली आखून साहब और बाकी जितने मेंबर थे वो बहुत पर्टिकुलर थे कि हमें ये वाला मसला, क्योंकि पिछले साल हमने एक ज़मीन अलॉट किया था, उसमें कुछ आर्मी का इशू हुआ, तो मेरे पर एक जिम्मेदारी डाला था कि आप किसी ऐसे जगह पे एक ज़मीन देख लेना जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो, जिसमें कोई मतलब ट्रेसपास या कुछ ना हो। साहब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डिप्टी कमिश्नर CO साहब है, श्री बाला साहब सूसे जी, उन सब का मशकूर हूँ। मैंने आने के बाद 2-3 मीटिंग किया था, उसमें हमारे ऑनरेबल AC साहिबान भी थे एक बार, फिर हमारे ऑनरेबल AC रिव्यू थे, तो हमने बहुत सोच के हमने बहुत जगहों पे जगह देखा, तो हमको सबसे सूटेबल ये जगह लगा, क्योंकि इसमें ट्रेसपास करने का बहुत चांस कम था, बाहर से वालिंग किया हुआ था और जगह हमको बाकी जगहों से बहुत मौजूद लगा। काउंसिल की तरफ से अलॉटमेंट भी किया, प्रपोज भी किया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वो ऑलमोस्ट गो अहेड हो गया। तो जिसके लिए मैं हिल काउंसिल के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र साहब और मेरे कोलीग्स और हमारे DC साहब और रीजनल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर लीडरों का जो तजवीज़ था, जो उनका एडवाइस था, वो सुन के जो है ना एक अमली वो जामा पहनाया उन्होंने। तो साथ साथ में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नए मुंतखब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब, वो भी पहले भी जब वो डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट था और उससे पहले जब CC था, उन्होंने भी हर वक्त उन्होंने ये कोशिश किया है कि कैसे हम इसको एक मुमकिन वो कर पाएँ। तो आज सुबह वो यहाँ पे था, आज ले चला गया, तो सुबह से लेके आज भी जैसे करबलाई साहब बता रहे थे, आज भी जो है इतना अड़चने डाला। एक वक्त हमने ये सोचा था कि हम लोगों को जो है ना एक जंग की तरह हमें निकलना मत पड़े, लेकिन अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जो है ना वक्त को टाइम पे उन्होंने संभाला और ये मौका दिया, जिसके लिए सामने झुकना पड़ा। जी बिल्कुल, इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करगिल के एडमिनिस्ट्रेशन को DC साहब और SP साहब सभी ने जो है ना एक
कंसेंसस पे जो है ये चीज़ें यहाँ पे होने पे इन्होंने वो किया। तो फिर से एक बार मैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के माइनॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की ओर से जितने भी करगिल के सीनियर लीडर्स हैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और लेह LBA के लद्दाख LBA के प्रेसिडेंट डॉक्टर काज सिरिंग को ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम सब मिल के काउंसिल आप एडमिनिस्ट्रेशन और इन सीनियर लीडरों के जो है ना एडवाइस पे हम लोग जो है इस गोंपे को एक ऐसा खूबसूरत गोंपा जो कि यहाँ के सारे कम्युनिटी, सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके अमन शांति का एक पैगाम और अमन शांति का एक पूजा करें, यही हम लोग हमें दुआ रहेगा। फिर से एक बार मैं काउंसिल की ओर से सभी को वो मुबारकबाद करना चाहता हूँ। और जिन लोगों का भी यहाँ पे योगदान है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एनिमल हस्बेंड्री के चीफ डॉक्टर और उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आज का ये चीज़ ऑर्गेनाइज करने में सुबह से लेकर इवन कल से लेकर उन्होंने मेहनत की, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्योंकि डॉक्टर नामग्याल साहब ने जो है इसने ज़िंदगी का लास्ट अपने सर्विस का लास्ट 5 साल करगिल में एक सिंसियर डेडिकेटली आपने वो दिया था। मैं यही सोचता हूँ कि आपके सर्विस का एक वो था, रिटर्न था, क्योंकि आपने अच्छी तरह से हमारे लोगों की सर्विस दिया था, तो लोगों ने आपका भी जो है ना खिदमत वो रिटर्न में आपको वो दिया।